2024 के अंदर अगर आप एक बजट 4K टीवी लेना चाहते हैं 43 इंच साइज के अंदर, देन Redmi Fire TV कुड बी द बेस्ट ऑप्शन। क्यों कह रहा हूं ये मैं? इसी को बताने के लिए आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और इस वीडियो के अंदर मैं Redmi Fire TV को आपको ट्रू व्यू करके दिखाऊंगा और आप ये समझ पाएंगे कि क्यों मैं अपनी अलग अलग वीडियोस के अंदर Redmi Fire TV को रेकमेंड करता हूं और क्या आपके लिए ये बेस्ट 4K टीवी है या नहीं। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि Redmi Fire TV लॉन्च हुए तो बहुत टाइम हो गया, मैं आज वीडियो क्यों बना रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि इस चैनल पे मैं स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं बनाता। इस टीवी को मैंने खुद ही Amazon से खरीदा है और उसके बाद उसकी टेस्टिंग करने के बहुत टाइम बाद आज मुझे टाइम मिला तो मैंने आपके लिए रिव्यू बनाया, क्योंकि ये बहुत अच्छा टीवी है एंड सरप्राइजिंगली मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इस प्राइस रेंज के अंदर आने वाले बहुत सारे 4K टीवीज में इसकी पिक्चर क्वालिटी एक्चुअली बहुत ज्यादा शानदार है और यही सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको इसकी लुक्स के बारे में बताता हूं, यानी अनबॉक्स तो मैं इसे पता नहीं कितने महीने पहले कर चुका हूं, लेकिन आपको टीवी की लुक्स के बारे में बताऊं तो आपको इसके अंदर थोड़ा प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलेगा। व्हाई? बिकॉज इसमें आपको मेटल बेजल डिजाइन देखने को मिलेगा विच लुक्स वेरी प्रीमियम और ये प्लास्टिक बॉडी के साथ ऑब्वियसली आने वाला टीवी है और अगर आप इसे टेबल माउंट करेंगे तो आपको प्लास्टिक स्टैंड्स बॉक्स के अंदर ही रखे हुए मिलेंगे। लेकिन अगर आपको वॉल माउंट लेना है तो उसके पैसे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे टू द इंस्टॉलेशन टीम, लेकिन मैंने उसे नहीं खरीदा क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है। मेरे पास बहुत सारे टीवीज पड़े हैं और उनमें से एक ये भी हो गया बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी गुड टीवी। इसकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको सारी पीछे की तरफ देखने को मिलेगी एज यूजुअल और उसके अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे जिसमें से एक EARC पोर्ट है। बट अगर आप Amazon पे चेक करेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा ARC पोर्ट। नो, इट इज EARC पोर्ट, EARC 2.0 पोर्ट। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, इसके अंदर आपको EARC होने की वजह से ऑटो लो लेटेंसी मोड मिल जाएगा विच इज ब्यूटिफुल फॉर गेमर्स और आपको बहुत मजा आएगा गेमिंग करने में, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन उसके अलावा आपको 2 USB पोर्ट्स भी मिलेंगे, ऑप्टिकल पोर्ट भी मिलेगा, ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट मिलेगी एंड डुअल बैंड वाईफाई की सपोर्ट भी मिलेगी विच इज गुड। अब आप किसी भी टाइप से इंटरनेट कनेक्ट कर लेंगे और आपकी प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स सब बहुत दौड़ दौड़ के चलेगा। बट इसके अलावा आपको इसके अंदर Redmi और Fire TV दोनों की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी एंड दी ओवरऑल लुक्स आर रियली रियली गुड ऑफ दिस टीवी। और लुक्स के साथ साथ आपको इसके रिमोट कंट्रोल के बारे में भी बताया था, क्योंकि ये बिल्कुल वही रिमोट कंट्रोल है जो आपको किसी फायर स्टिक के साथ मिलेगा, वो अब आपको इस Fire TV के साथ मिल रहा है विच इज अ गुड थिंग बिकॉज ये मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ आता है और आपको इसके अंदर 3 हॉट कीज भी देखने को मिलेंगी, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और प्राइम म्यूजिक की विच इज गुड एंड आपको इसमें वॉइस असिस्टेंट भी मिलेगा। गेस करो कौन सा? एलेक्सा। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टीवी। आप कोई भी कमांड देंगे और एलेक्सा आपकी बात सुन के इस टीवी के अंदर वही ऐप को ओपन कर देगा या वो पिक्चर ढूंढ के आपको बता देगा कौन सी है और कहां पे है। एंड अगर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊं देन Fire OS इज अ वेरी वेरी लाइट OS। आपको Fire OS जो इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है इट इज वेरी वेरी सिमिलर लाइक एन एंड्रॉइड OS, क्योंकि आपको सारी एप्स इसके अंदर प्री डाउनलोडेड मिलती हैं और पता नहीं कितनी 12-13 हजार एप्स है, मतलब 12,000 से बहुत ज्यादा एप्स आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं इसके ऐप स्टोर पे विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। मुझे ऐसी कोई ऐप नहीं मिली जो इसके अंदर ना हो, मतलब नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, जी, पता नहीं कितनी सारी आपको OTT स्ट्रीमिंग एप्स प्री डाउनलोडेड मिलेंगी। आपको बहुत सारे लाइव चैनल्स की ऑप्शन भी देखने को मिलेगी इसी Fire OS के अंदर विच इज अ वेरी गुड थिंग। आप देखना चाहे तो ठीक है, नहीं देखना चाहे तो ठीक है तो सही। और सेटिंग्स के अंदर आप बहुत सारी प्रोफाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब आपकी अपनी, आपके स्पाउस की अपनी अलग और आपके बच्चों की अलग विच इज गुड। एंड मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट पार्ट है इस OS का वो ये है कि ये बहुत लाइट OS है। रिमेंबर, आप कोई भी एंड्रॉइड टीवी लेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ब्रांड, वो 1 या 2 साल बाद बहुत ज्यादा लैग करने लगेगा बिकॉज सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आने के बार बार अपडेट्स आने के बाद वो इतना ज्यादा हैवी हो जाएगा कि बहुत ज्यादा मेमोरी यूज करने लग जाएगा। बट इन टीवीज में लाइक Fire OS, ऐसे फायर टीवीज के अंदर आपको मेमोरी की इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इतने लाइट OS हैं, ये अपने अपडेट्स के साथ भी आपको बिल्कुल भी हैवी नहीं होने देंगे टीवी को एंड ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हमेशा लैग फ्री रहेगा। दैट इज व्हाई आई जस्ट लव दिस OS। सारी इधर उधर की बातें खत्म हो गई, अब मैं आपको सीधा पैनल के बारे में बताता हूं विच इज द मेन थिंग। Redmi Fire TV 43 इंच साइज के अंदर आपको V8 D-LED पैनल के साथ देखने को मिलता है। यस, इट इज एन 8-bit FRC V8 D-LED पैनल और इसकी पीक HDR ब्राइटनेस को जब हमने टेस्ट किया
तो वो आई 272 निट्स। मैंने जब नॉर्मल Redmi टीवी को, विच इज नॉट द फायर टीवी, Redmi 4K टीवी को जब मैंने टेस्ट किया था लगभग 1-2 साल पहले, तो उसकी ब्राइटनेस, पीक HDR ब्राइटनेस आई थी लगभग 300 निट्स विद द लक्स मीटर। आपको पता है उसके बाद हमने अपने सिस्टम्स को और अपने इक्विपमेंट्स को बहुत ज्यादा अपग्रेड किया। लक्स मीटर में वो ब्राइटनेस एक्चुअल ब्राइटनेस नहीं थी, लेकिन ये प्रॉपर इक्विपमेंट्स लगा के टेस्टिंग करने के बाद हमें 272 निट्स मिली, विच इज आई थिंक वेरी वेरी गुड, क्योंकि किसी भी बजट रेंज के टीवी के अंदर आपको 270 से 320 निट्स की ही ब्राइटनेस मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो। नाउ इफ दिस पैनल इज गिविंग 272 निट्स, तो इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी होगी? लेट्स चेक इट। इस टीवी के अंदर आपको बहुत 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 शानदार पिक्चर क्वालिटी इसलिए मिल रही है, और आपको ये जो कलर्स देखने को मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि इसकी कलर ऑप्टिमाइजेशन सरप्राइजिंगली Redmi ने बहुत ज्यादा शानदार करी है। मैंने सरप्राइजिंगली इसलिए बोला क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी 100% sRGB देखने को मिलेगा और 93% DCI P3 देखने को मिलेगा इस पैनल से। मतलब मैं अगर किसी सोनी के टीवी से ये एक्सपेक्ट करूं देन इट इज रियलिस्टिक, बट अगर मैं Redmi से एक्सपेक्ट करूं तो शायद वो रियलिस्टिक है ही नहीं, लेकिन मुझे मिल रहा है। नाउ ये मेरी टेस्टिंग बता रही है कि 93% DCI P3 रेशो अगर मुझे मिल रही है, 100% sRGB अगर मुझे मिल रही है, देन आई एम गेटिंग द रियल काइंड ऑफ कलर्स। मतलब दे आर जस्ट 7% अवे फ्रॉम द रियल कलर्स, विच इज सो गुड। और यही चीज हमें रियल लाइफ पिक्चर में देखने को मिलती है। द पिक्चर क्वालिटी इज वेरी वेरी शार्प, इट इज वेरी वेरी ट्रू टू लाइफ, और मुझे कॉन्ट्रास्ट इतना अच्छा ऑब्वियसली मिल रहा है क्योंकि इसके अंदर जो पैनल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। मतलब इमेजिन करिए कि 4900:1 की ऑलमोस्ट आपको कॉन्ट्रास्ट रेशो देखने को मिलेगी जिस VA पैनल से। उसका कॉन्ट्रास्ट, उसके ब्लैक्स, उसके कलर्स कैसे होंगे? यस, कॉन्ट्रास्ट अच्छे होने से आपको कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग इन Redmi Fire TV। मैंने ये वाली टेस्टिंग जब Redmi 4K टीवी पे करी थी तो मुझे इतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं मिला, एंड आई डोंट नो व्हाई, बट ये पैनल इज डूइंग फैबुलस जॉब इन कलर्स। आपको अगर प्राइम वीडियो पे मैं HDR10+ कंटेंट दिखाऊं जो कि ये टीवी सपोर्ट नहीं करता, इस टीवी के अंदर आपको HDR10 की सपोर्ट मिलेगी, तो भी ये टीवी बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा है, एंड इट इज शोइंग मी सो ब्रिलियंट कलर्स विद वेरी वेरी गुड डायनामिक रेंज। देखिए, डायनामिक रेंज का बहुत सिंपल और सरल मतलब ये है कि आपको जो डार्कर एरियाज हैं किसी भी पिक्चर के अंदर वो बहुत अच्छे से दिखने चाहिए। अगर वो दिख रहे हैं डार्कर सीन्स में पर्टिकुलरली, दैट मीन्स कि डायनामिक रेंज टीवी की बहुत अच्छी है। और ब्राइटर एरियाज जो हैं वो बहुत ज्यादा, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें डिटेल्स मिस हो गई। अगर ये दोनों एक सीन में साथ हैं, यानी डार्कर और ब्राइटर एक साथ हैं, वहीं पे मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और इसमें डिटेल्स बहुत अच्छी है। दैट इज वाई मेरे लिए इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी बनी। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ नहीं आता है, इसमें HDR10 की सपोर्ट है, HLG की सपोर्ट है, बट डॉल्बी विजन को जब हमने नेटफ्लिक्स पे चेक किया और उसी के कंटेंट को, डॉल्बी विजन के ही कंटेंट को प्ले किया, तो चाहे वो HDR में चला, लेकिन मुझे डिटेल्स में, कलर्स में, ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी में किसी में कोई फर्क नहीं मिला, किसी में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि डॉल्बी विजन वाले टीवी में आपको और जरा सी बेहतर क्वालिटी नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन क्या आप दो टीवीज एक साथ रख के वो फर्क अपनी आंखों से देख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैं एक रिव्यूअर होकर आपको ये कह सकता हूं कि मुझे बहुत शानदार पिक्चर क्वालिटी मिली, एंड आई सिंपली लाइक और रादर लव द पिक्चर क्वालिटी ऑफ Redmi Fire TV इन डॉल्बी विजन कंटेंट। मैं आपको इस टीवी के ब्लैक्स दिखा चुका हूं, आपको मैं इसके कलर्स दिखा चुका हूं जो हमने YouTube पे अलग अलग टाइप के वीडियोस को प्ले करके चेक किया, लेकिन हमने इस टीवी के साथ एक और चीज करी जो आधे से ज्यादा इंडिया कर रहा है, दैट इज SD एंड HD सेट टॉप बॉक्स। हमने SD और HD चैनल्स को लगा के जब इस टीवी से देखा, देन आई वॉज रियली सरप्राइज्ड एंड हैप्पी, बिकॉज एक 43 इंच के 4K टीवी से हम डेफिनेटली यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अच्छे SD चैनल्स की परफॉर्मेंस मिले, एंड वही मुझे मिली, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टू रिपोर्ट कि ये बहुत शानदार पिक्चर क्वालिटी दिखा रहा है SD चैनल्स की भी, क्योंकि HD चैनल्स कोई भी दिखा देगा, और वही हमें इससे भी देखने को मिला। HD के अंदर हमें
पिक्चर क्वालिटी बहुत शानदार मिली। So overall, in a nutshell, I am very very happy with the set top box performance। और इसकी अब ऑडियो क्वालिटी आपको सुनाता हूं जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। With this prophet, Seven Feyd-Rautha, he's psychotic. I see possible futures all at once. जो ऑडियो क्वालिटी आपने अभी अभी सुनी, जिसे मैंने बहुत अच्छा कहा, जो सिर्फ 24 वॉट के डॉल्बी ऑडियो और DTS वर्चुअल X के सपोर्ट करने वाले स्पीकर्स के साथ आपको मिलती है इस Redmi Fire TV के अंदर। ये इसलिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है क्योंकि आप इससे डीजे वाले बाबू नहीं बन सकते, आपको इससे वैसा बूम बूम बेस वाला म्यूजिक नहीं मिलेगा, आपको इससे डायलॉग्स बहुत अच्छे सुनाई देंगे, आपको ओवरऑल जो पर्पस है इस टीवी का वो सॉल्व होता हुआ दिखेगा। बट इट इज नोवेयर क्लोज टू सिनेमैटिक ऑडियो। अगर आपको सिनेमैटिक ऑडियो चाहिए अपने टीवी से, किसी टीवी से नहीं मिलने वाली, आपको साउंड बार खरीदनी पड़ेगी और VM1 के साउंड बार के वीडियो भी देखने पड़ेंगे, वो जरूर देखिएगा मेरे चैनल पे, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आपको मैं इस टीवी की गेमिंग परफॉर्मेंस पहले दिखाना चाहता हूं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये टीवी ऑटो लो लेटेंसी मोड के साथ आता है एंड दैट इज वाई हमने जब इससे गेमिंग कंसोल PS5 को लगाया तो ये गेमिंग भी बहुत शानदार कर रहा है एंड द टीवी इज परफॉर्मिंग वेरी वेरी गुड। देखिए ये कोई गेमिंग टीवी नहीं है, इसके अंदर कोई 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं है, ये नॉर्मल 60 हर्ट्ज का पैनल है और ये उसी तरीके से बिहेव करेगा एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से क्योंकि मेरी 60 हर्ट्ज की गेम है। बट मुझे ऑटो लो लेटेंसी मोड से होने से मुझे बहुत शानदार गेमिंग और बिल्कुल लैग फ्री परफॉर्मेंस मिल रही है। यहां पे मैं कंट्रोल का बटन दबा रहा हूं और वहां पे वो कमांड एक्सेप्ट हो रही है विच इज वेरी वेरी इजी एंड कन्वीनियंट एंड गुड। ओवरऑल मैं इसे एक नॉर्मल बजट रेंज के अंदर आने वाला एक अच्छा गेमिंग टीवी भी कह सकता हूं। अब बात करते हैं इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स की, लेकिन उससे पहले आपको इस टीवी का प्राइस बताता हूं। Amazon पे ये टीवी इस समय 24,500 या 25,000 रुपीज के आसपास अवेलेबल है। ये प्राइसेस ऊपर या नीचे होते रहते हैं, इसके मैंने लिंक्स दे दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी और VM1 टीवी लिस्ट के अंदर भी। आप टीवी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे सारे रेकमेंडेड टीवीज को चेक कर सकते हैं। Redmi Fire TV आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड टीवी। लेकिन इसके कौन सबसे पहले बताऊं, क्योंकि ये एक VA पैनल है एंड यू नो इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली इट्स अ वेरी वेरी गुड VA पैनल। लेकिन इसके अंदर एक अच्छे होने के साथ साथ एक कॉन भी है कि इसके व्यूइंग एंगल्स आपको बहुत शानदार नहीं मिलेंगे। आपको व्यूइंग एंगल्स में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और आप एक्सट्रीम साइड पे जाएंगे तो इसमें ब्राइटनेस और कलर्स का लॉस होगा। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी VA पैनल की। आपने सामने से इस टीवी को देखना है, वॉला मजा आ गया, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी आपको बहुत शानदार मिलने वाली है। लेकिन अगर आप बिल्कुल साइड में बैठ के इसको देखने वाले हैं या ऐसे रूम में लगाएंगे जहां बिल्कुल साइड में काउच है और वहां बैठ के आपने टीवी एंजॉय करना है, इसे मत लो, आप कोई IPS पैनल का टीवी ले लो। बट अगर मैं इसके प्रोज की बात करूं देन व्हाट कलर्स डू यू गेट, अमेजिंग। मैं विश्वास नहीं कर सकता ये 24-25 हजार रुपए का टीवी है और ऐसी ऑप्टिमाइजेशन, कलर ऑप्टिमाइजेशन रेडमी ने करके दी है फायर टीवी के अंदर। आई एम रियली हैप्पी एंड रियली सरप्राइज्ड। मतलब कोई सोचे तो 97% DCI P3 रेशो एक बजट टीवी के अंदर कोई कर रहा है, 100% sRGB कोई एक बजट टीवी के अंदर दे रहा है, तो दिस इज वेरी वेरी गुड मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए आउट ऑफ द बॉक्स कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कितने % लोगों को पता है कि आउट ऑफ द बॉक्स कलर्स को चेंज कैसे करना है? मुश्किल से 1% लोगों को, 1% ओनली। सो दैट इज वाई मुझे ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी इतनी शानदार लगी एक बजट टीवी के होते हुए। ब्राइटनेस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 272 निट्स ये ओवरऑल ब्राइटनेस है। पैनल इज गुड, 4900:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशो। आर यू किडिंग मी? रियली इतनी शानदार कॉन्ट्रास्ट रेशो। इसी की वजह से कलर्स जो पॉप आउट होते हैं, ऑफ कोर्स आई हैव टू गिव क्रेडिट टू विविड पिक्चर इंजन जो इसके अंदर यूज हुआ है रेडमी का या Xiaomi का। वो उनकी कलर प्रोफाइल, कलर ऑप्टिमाइजेशन उसी विविड पिक्चर इंजन से होती है, विच इज एक्चुअली गिविंग अ वेरी वेरी गुड कलर्स। पॉप आउट होते हैं कलर्स, ओवर सैचुरेशन बहुत कम है, विच इज अ वेरी वेरी गुड एंड अ प्लस पॉइंट अकॉर्डिंग टू बी। और मैं ओवरऑल इस टीवी की HDR परफॉर्मेंस से और डायनामिक रेंज से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आप चाहे प्राइम वीडियो पे कोई कंटेंट देखें, चाहे नेटफ्लिक्स पे, चाहे यूट्यूब पे, बहुत मजा आता है। HD चैनल की परफॉर्मेंस अच्छी है।
मैं एक एवरेज ऑडियो क्वालिटी भी कहूंगा, विच इज़ अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री ऑडियो क्वालिटी। आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं देगी, लेकिन आपको डायलॉग्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, जो मेरे हिसाब से प्राइमरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए टीवी के स्पीकर से। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में बिल्कुल परफेक्ट है ये। What else do you need in a TV? मेरे हिसाब से दिस इज अ काइंड ऑफ सर्वगुण संपन्न टीवी इन द बजट रेंज, और इस प्राइस में ये एक तोहफा है। Redmi Fire TV को मैंने लगभग 3 महीने पहले खरीदा था, और आज मैं आपको इसका वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं कि थोड़ा सा मैं लेट हो गया क्योंकि कम टाइम अवेलेबल था मेरे पास, और दूसरा मैंने इसे बहुत लंबी टेस्टिंग पे लगाया था। मैं देखना चाहता था कि Fire OS के अंदर कितने अपडेट्स आते हैं। टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े अपडेट्स आते गए, लेकिन ये टीवी स्लो नहीं हुआ। एक और चीज़ जो नहीं बदली है वो है आपकी सपोर्ट, जो मुझे हमेशा चाहिए। आपकी सपोर्ट होने की वजह से ही मैं ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीद पाता हूं। आपकी सपोर्ट हमेशा बरकरार रहेगी, उसी की वजह से मैं आपको ऐसे और कई हजार प्रोडक्ट्स खरीद के उनका रिव्यू दिखाता जाऊंगा, जो ट्रू व्यू होगा, और मैं आपके लिए ही हमेशा काम करता जाऊंगा। इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। मेरे सारे एफिलिएट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे, और VM1 टीवी लिस्ट के अंदर भी। आपको मैं 2 वीडियोस का जाने से पहले सजेशन देके जा रहा हूं। ये 2 वीडियोस आपको जरूर देखने हैं। एक है 43 इंच का कंपैरिजन वीडियो, जो मैंने 2023 के ऑलमोस्ट एंड में बनाया था, जिसमें सारे टीवीज को कंपेयर किया था साइड बाय साइड। दूसरा है टीवी बाइंग गाइड 2024। यही वीडियो आपको मदद करेगा एक सही टीवी चुनने में। इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा, और मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी वेरी मच।